12 महीने में जो महीना सबसे पवित्र है वो है कार्तिक मास। ये महीना भगवान विष्णु को सबसे प्रिय होता है। शास्त्रों में लिखा है, कार्तिक मास में जो एक दीप भी जलाता है वो 1000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कार्तिक मास का असली अर्थ क्या है और क्यों इस महीने में दीपदान, स्नान और भक्ति को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था सुधन्वा। उसके पास धन बहुत था पर भक्ति नहीं थी। वह ना भगवान का नाम लेता, ना दान करता, ना कोई शुभ काम। बस अपने धन और अहंकार में डूबा रहता। एक दिन यात्रा के दौरान उसे एक संत मिले। संत ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, आज से कार्तिक मास शुरू हुआ है। इस महीने में जो लोग सुबह स्नान करते हैं, दीप जलाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उनका जीवन पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण हंस के बोला, महाराज, मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं। मेरे पास बहुत काम है, मैं इतना समय कहाँ से लाऊं? संत ने शांत स्वर में कहा, ठीक है पुत्र, जब समय आएगा तब तुझे इसका अर्थ खुद समझ आ जाएगा। समय बीत गया, कार्तिक मास समाप्त हुआ और कुछ ही दिनों बाद वह ब्राह्मण गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। थोड़े समय में उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसकी आत्मा को पकड़कर यमलोक ले गए। वहां यमराज ने कहा, इस व्यक्ति ने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, न दान, न जप, न दीपदान, इसे नरक में भेज दो। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और वहां एक देवी प्रकट हुई जिनके हाथ में जलता हुआ दीप था। यमराज ने पूछा, आप कौन हैं देवी? वो बोली, मैं हूं कार्तिकी देवी, कार्तिक मास की अधिष्ठात्री शक्ति। फिर उन्होंने कहा, यमराज, इस शक्ति को मत सजा दो। इसने एक बार कार्तिक महीने में एक दीप देखा था, बस एक बार। उस दीप की ज्योति ने इसके पापों को छुआ था और वही इसकी मुक्ति का कारण बनेगा। यमराज ने सिर झुकाकर कहा, यदि ऐसा है देवी तो इसे मुक्ति मिले। देवी मुस्कुराई और बोली, तेरे भीतर अब एक नई यात्रा शुरू होगी। और उसी क्षण ब्राह्मण का जन्म फिर से हुआ, एक गरीब लेकिन भक्ति भाव वाले घर में। अब वह व्यक्ति बन गया था दीपक दास। इस जन्म में उसका मन बहुत शांत था। हर सुबह वह भगवान विष्णु का नाम लेता, नदी में स्नान करता और हर शाम दीप जलाता। उसने पूरे गांव को सिखाया, भाइयों, कार्तिक मास साधारण नहीं होता। इस महीने में जो एक दीप भी जलाता है उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। वह कहता है, दीप में सिर्फ तेल नहीं, हमारी भावना जलती है। जो दीप जलाता है वो अपने पाप गलाता है। धीरे धीरे उसका प्रभाव पूरे गांव में फैल गया। हर घर में दीप जलने लगे। नदी के किनारे दीपदान होने लगा। गांव का नाम रखा गया कार्तिकपुर। एक रात दीपक दास मंदिर में ध्यान कर रहा था। उसने तुलसी के पास एक दीप रखा और भगवान विष्णु का नाम लिया। ओम नमो नारायणः, ओम नमो नारायणः। तभी मंदिर में एक तेज प्रकाश हुआ। दीवारें चमकने लगी, हवा में सुगंध फैल गई और सामने प्रकट हुए भगवान विष्णु। शंख, चक्र, गदा, पद धारण किए भगवान मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तूने कार्तिक मास का मान बढ़ाया है। तेरे दीपों ने अंधकार को मिटा दिया। आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरे कुल में सदैव भक्ति रहेगी और तेरे गांव में कभी दीप नहीं बुझेंगे।
दीपक दास के आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वर दीजिए कि हर कार्तिक मास में ये दीप अपने आप जल उठें। भगवान विष्णु मुस्कुराए, तथास्तु, ऐसा ही होगा, और वे आकाश में विलीन हो गए। तभी से परंपरा चली, हर कार्तिक मास में तुलसी के पास दीप जलाया जाता है। नदी के किनारे दीपदान किया जाता है। कहा जाता है, जिस घर में कार्तिक दीप जलता वहां भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों वास करते हैं। जो तुलसी और भगवान को जल चढ़ाता है उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान को ना सोने के दीप चाहिए, ना बड़े बड़े मंदिर, उन्हें चाहिए सिर्फ एक सच्चा मन, एक छोटी लौ और एक श्रद्धा से भरा दिल। जब आप दीप जलाते हैं तो समझिए आप अपने भीतर का अंधकार मिटाकर, कार्तिक मास का असली अर्थ यही है, प्रकाश से अंधकार को हराना। तो इस कार्तिक मास में तुम भी एक दीप जलाना, तुलसी के पास भगवान के सामने अपने हृदय में, क्योंकि जहाँ दीप जलता है वहीं भगवान का वास होता है। हर घर में दीप जले, हर मन में हरि नाम। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, हरि बोल।